दोस्तों न्यूज़लेटर आया। काफी लोग जिनको समझ में आता है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों को अच्छा नहीं लगा वो न्यूज़लेटर की। इस न्यूज़लेटर में ऐसी कोई खास बात लोगों को दिखी ही नहीं, और बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसी कोई खास बात नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि न्यूज़लेटर में बताया गया था कि सबसे पहले कि कुछ कार्ड भेज दिए गए। उसके बाद इस न्यूज़लेटर में आया कि अभी ये एशिया में किसी से कांटेक्ट करके फिर कार्ड यहाँ पर आएंगे, यानी कि अभी कार्ड का कोई ऐसा स्टेटस नहीं पता लग पा रहा कि कार्ड निकले हैं या नहीं निकले। और ये रियल बात है, ये फैक्ट बात है। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई बात करते तो हर बार हम सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष में बोले। कई बार होता है कि कंपनी बोल कुछ और देती है और हो कुछ और जाता है। तो यहाँ पर ये चीज सही बात है। और अभी मैं ऐसे 2 दिन से बिजी था तो थोड़ा सा इस पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाया। अभी आज आपको काफी आप देख रहे होंगे गैप के बाद वीडियोस मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कितना क्या बेटर ये कंपनी आप हम लोगों के लिए कर पा रही है। और हाँ, ये तो श्योर है कि कंपनी आपके लिए बेटर कर रही है, सारी कुछ चीजें देख के चल रही है। और अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ईहा की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है। ईहा को किसी सदस्य ने मेल डाली थी और ईहा की तरफ से क्या उनको रिप्लाई आया है, तो बहुत जरूरी है। ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है कि ईहा के जो सेल्स ऑफिसर हैं या ईहा की जो टीम है, जो मतलब कि काफी जगह पर इनका जो रिक्रूटमेंट की गई है, यानी कि इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूटमेंट दी हुई है कि वो लोग ईहा के लिए विज्ञापन कलेक्ट करने या विज्ञापन लेने या विज्ञापन के लिए डील करने का काम करें ऑल ओवर वर्ल्ड में। यानी कि अब ईहा जो है, देखिए बैक एंड पे ईहा पे बहुत सारे काम चल रहे थे। नई वेबसाइट इन्होंने बना के दी, सारा कुछ नया सिस्टम किया है, इंटरनल काफी टेस्टिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब इनके जो ऑफिसर्स है या इनकी सेल्स टीम है, अब ये लोग क्या करेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड सेल मतलब पूरे वर्ल्ड में ये लोग खुद डील करेंगे बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ और ईहा के लिए विज्ञापन लाने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब ईहा ने अपने जो कदम है उठा लिए हैं। ऐसा नहीं कि ईहा अपना बैक करेगा या बैक पीछे हो जाएगा। ईहा अपना काम करके दिखाएगा। हर चीज में टेक्निकल कुछ ना कुछ खामियां होती है, जिसकी वजह से उस काम को पूरी तरह कर पाना सक्षम नहीं हो पाता, मतलब कि वो कंपनी सक्षम नहीं हो पाती। देखिए ईहा प्लेटफॉर्म आज भी रेडी है। यदि आप लोकल लेवल पे यदि आप विज्ञापन डालेंगे, लोकल लेवल पे आप विज्ञापन जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके विज्ञापन दिखाए जाएंगे जहां आपको दिखाना है, जहां आपकी सेटिंग है, जहां आपने जिस कंट्री जिस स्टेट में, जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस पिन कोड के हिसाब से आपको दिखाएंगे। यानी प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से रेडी है। सिर्फ लोकल या लोकल कंट्री के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में विज्ञापन देते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां हो गई, स्पोर्ट्स कंपनियां हो गई, इलेक्ट्रिक कंपनियां हो गई, बाइक्स की कंपनियां हो गई, यानी ऐसी कंपनियां जिनके ब्रांड ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते हैं, ये कंपनियां किसी भी प्लेटफॉर्म को विज्ञापन देने के पहले उसका पूरा डाटा चेक करती है, उसका पूरा सर्कुलेशन चेक करती है, उसका पूरा रैंकिंग चेक करती है। तो उसके बाद ही उनकी डील फाइनल होती है, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई हमारा पैसा हम जहां दे रहे हैं वो एक प्रतिष्ठित या मतलब कि एक रेपुटेशन वाली कंपनी हो। और अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि ईहा जब अपने फुल फॉर्म में आएगा, ईहा के पास जैसे ही बड़े बड़े क्लाइंट जो है ऑलरेडी, देखिए क्लाइंट पहले ही बताया है कि रजिस्टर हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ईहा के जो क्लाइंट है रजिस्टर्ड तो हो गए। रजिस्टर होने में और पेमेंट करने में बहुत अंतर है। रजिस्टर होने के बाद यदि उन्होंने पेमेंट अभी तक ईहा को नहीं किया, इसलिए ईहा पूरे विज्ञापन नहीं दिखा पा रहा है, या ईहा जो है टेस्टिंग पीरियड से भी बाहर नहीं हुआ है। इसलिए ईहा को भी अपने बड़े क्लाइंटों को सारी चीजें समझानी होती है, बतानी होती है कि भाई अभी हम लोग टेस्टिंग पीरियड में हैं या हम इतने समय बाद लाइव होंगे। तो हो सकता है कि बड़े बड़े जो क्लाइंट है, जिन लोगों ने पहले रजिस्टर किया है, वो इनको अभी उन्होंने पेमेंट नहीं की है, जिसकी वजह से विज्ञापन नहीं दिखा पा रहे। और यह जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो अपने पूरे काम को बता के चलेगा, यानी जब वो ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तभी वो आगे क्लाइंट को कंफर्म करेगा, तभी क्लाइंट से उनको पेमेंट मिलेगा और विज्ञापन चलेगा। क्योंकि विज्ञापन चलने के दौरान कहीं भी कोई ऐसा टेक्निकल इशू ना आए जिससे कि लोगों की इनकम में फर्क पड़े या गलत कैलकुलेशन हो जाए, या विज्ञापन जहां दिखाया जाना चाहिए वहां ना दिखाया गया हो। तो इस तरह की कोई भी टेक्निकल चीजें या टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए यह अपने आप को पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही क्लाइंटों को जो है आगे प्रोसेस करने के लिए बोलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट और सही बात है। लेकिन ये जो क्लाइंट है, ये बड़े क्लाइंट है इंटरनेशनल लेवल के। मैंने अभी बताया कि आप लोकल लेवल में विज्ञापन देंगे, जब भी आप शेड्यूल करोगे उस दिन ईहा विज्ञापन दिखा देगा।
तो ये तो ठीक है, लेकिन जो बड़े क्लाइंट होंगे, स्टैंडर्ड क्लाइंट होंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड विज्ञापन देंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो है चुनौती भरी हो सकती है या उनको परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर, लेकिन यह कि आप सेल्स ऑफिसर हैं जो कि फील्ड में उतर चुके हैं या मार्केट में उतर चुके हैं, और इस लेटर में इन्होंने ये भी कहा है कि ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। भाई आजकल सारी चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण हो रही है। आप लोग घर बैठे जूम मीटिंग, टेलीग्राम मीटिंग अटेंड करते हो, आप कहीं ऑफिस में नहीं जाते। तो यहाँ भी सब ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम के लिए कोई ऐसा नहीं कि हर जगह ऑफिस होना जरूरी। एक ही ऑफिस है वो काफी है, क्योंकि एफिलेट प्रोग्राम है, एक दूसरे के माध्यम से पूरी कड़ी जुड़ती है। और यहाँ पर जो सेल्स ऑफिसर है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इनके काम करेंगे और यहाँ के लिए विज्ञापन खोज के लाने का काम करेंगे। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें होती जाएंगी, विज्ञापन भी आपको यह शुरू करके देगा और आप लोग इनकम भी कमा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वेट ही करना है अभी थोड़ा सा, और बाकी ऐसी और कोई बात नहीं है कि जिसमें किसी को कोई नाराजगी हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि भाई आप इतने नाराज क्यों हैं। यह ना ही जा लाइफ स्टाइल बंद हुआ है, ना ही यह बंद हुआ है, ना ही प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत है। प्लेटफॉर्म अपनी जगह खड़े हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। हर महीने इनका अपडेशन होता है, सर्वर्स का हमने पहले ही बताया, उसमें आपसे ज्यादा खर्चा होता है, और भी काफी चीजें जो इम्प्लीमेंट ये लोग करते आ रहे हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव है, भाई उनका तो कोई इलाज ही नहीं। उनके लिए तो इतना ज्यादा उनको दिक्कत हो रही है 1109 रुपए देके, जिनकी हद नहीं है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यदि किसी लीडर ने किसी से गलत तरीके से पैसे लिया होगा तो भाई उसको तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा फंडा हमने शुरू में ही बताया कि आप कॉन्सेप्ट किसी को बताते हो, करना ना करना उसकी इच्छा है। या तो फ्री में आया तो फ्री में लाइए, या तो केवाईसी करना चाहता है तो उसकी इच्छा है। क्योंकि लोग जो है दिवाली में पटाखे उड़ा देंगे 1000-2000 के, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर देंगे उल्टा सीधा पैसा, वहां उनको चुभेगा नहीं। कपड़े ले आएंगे 2-2, 5-5 हजार के, उनको खुशी होगी। उल्टा सीधा खाने पीने में खर्च कर देंगे, फालतू खर्च कर देंगे, वहां उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन जहां पर 1109 रुपए से केवाईसी होती है, आने वाला एक फ्यूचर दिखाई देता है, वहां उनको तकलीफ होती है। क्योंकि यहाँ पर वो उन लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है, वो लोन ले लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेते हैं 1109 रुपए, या किसी से उधार मांगते हैं जो उनको बड़ी महंगा पड़ता है, और वो इस वजह से नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कि खामखा में बेवजह, मतलब कि वीडियो भी पूरा नहीं देखना है, मीटिंग में भी नहीं आना है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस अपना नाराजगी जताना जो है शुरू कर देते हैं। तो ये चीज गलत है। तो दोस्तों जब मिलेगा तब क्या कहोगे यार, तो थोड़ा सा वेट कर लो। और भी प्लान चल रहे हैं मार्केट में, काफी लोग कर रहे हैं, इनकम भी ले रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि समय बदल चुका है। एक साथ 4-5 प्लान तो करिए कि यहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो यहाँ से आए, यहाँ से नहीं आ रहा है तो वहां से आए, लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म में, सही प्लेटफॉर्म में और सही तरीके से। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बोला गलत तरीके से काम करिए, ईमानदारी से करिए, सामने वाले को पूरा कॉन्सेप्ट बता के करिए, उसकी इच्छा के अनुसार ही उससे काम कराइए। अदरवाइज किसी से जोर जबरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होता ही होता है। तो नेटवर्किंग ही एक खूबसूरत बिजनेस है जो कि कम पैसे या बिना पैसे में आपको बहुत बड़ा रोजगार दे रहा है। इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ नेटवर्किंग ही है। और यही एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले समय में आप लोगों को रोजगार देगा। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो कोई उसके लिए कोई बात ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। नेटवर्किंग को गाइडलाइंस के साथ करेंगे तो सही सफल होंगे, सक्सेस होंगे। एक दूसरे पे ब्लेम लगा के करेंगे तो भाई इसमें आप ही की गलती है। तो यहाँ पर तसल्ली बना के रखें, जैसे ही सिस्टम शुरू होगा आप लोगों को सारी चीजें देखने, सुनने, समझने को मिलने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार।